जंग के मैदान में एक बार फिर से तुम सभी का स्वागत करता हूँ। जंग तो कब का शुरू हो चुका है, लेकिन तुम अब तक आलसी बने बैठे हो। जंग तो कब का शुरू हो चुका है दोस्त, लेकिन तुम अब तक बहाने पे बहाने दिए जा रहे हो। जंग उसी दिन शुरू हो गया था जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ था। जंग उसी दिन शुरू हो गया था जिस दिन तुमने बोलना सीखा था। जंग उसी दिन शुरू हो गया था जिस दिन तुमने इस दुनिया को अपनी आंखों से देखा था। जंग उसी दिन शुरू हो गया था। उस दिन से आज तक तुम अपनी सिर्फ लड़ाई लड़ते जा रहे हो। सबसे पहले तुमने शुरुआत करी अपने सांस की लड़ाई लड़ने से। तुम अपने एक एक सांस के लिए तुम अपनी माँ की पेट में लड़ते रहे और तब जाकर तुम्हें ज़िंदगी नसीब हुई। अब ये सिलसिला बदल चुका है। अब तुम्हें सांस के लिए नहीं, अब तुम्हें रोटी के लिए लड़ना होगा। अब तुम्हें अपनी एक पोस्ट के लिए लड़ना होगा। अब तुम्हें अपने एक राइट के लिए लड़ना होगा। अब तुम्हें अपने एक पोजीशन के लिए लड़ना होगा। अब तुम्हें एक लग्जरी लाइफ के लिए लड़ना होगा। अब तुम्हें अपनी फैमिली के लिए लड़ना होगा। अब तुम्हें खाली नहीं बैठना होगा। तुम चाहे जो भी करो, जो मर्जी करो, लेकिन तुम्हें इस लड़ाई में उतरना पड़ेगा। तुम इस लड़ाई से नहीं भाग सकते हो। ज़िंदगी एक जंग है। बिकम अ वॉरियर माई फ्रेंड, बिकम अ वॉरियर, बिकम अ स्ट्रॉन्ग वॉरियर, जो किसी से नहीं डरता, जो किसी से घबराता नहीं है, चाहे कितने भी मुश्किल हालात आ जाए, चाहे कितनी भी बड़ी चुनौतियाँ आ जाए। एंड दैट्स वॉट आई एंड योर फैमिली एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। वही मैं और आपकी फैमिली आपसे उम्मीद करते हैं। तुम दुनिया में हर चीज़ से भाग सकते हो। तुम दुनिया में हर चीज़ से घबरा सकते हो, हर चीज़ को छोड़ सकते हो, लेकिन ये जो ज़िंदगी की जंग होती है ना, इससे इंसान चाह कर भी नहीं भाग सकता, बिकॉज़ ये कहीं नहीं पीछा छोड़ने वाला। अब वो मैंने एक कहावत सुनी थी कि हमेशा सांप के डर से जंगल नहीं छोड़ा करते। फ़न कतरने का भी हुनर रखिए जनाब। और यही मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ। बार बार प्रॉब्लम से भागना एक सल्यूशन नहीं है। बार बार चैलेंजेस को, डिफ़िकल्टीज़ को, बार बार अपने फैमिली प्रेशर को और पता नहीं अनएग्जिस्टेबल प्रॉब्लम्स को बार बार दोष देना इज़ नॉट द ऑप्शन। द ऑप्शन इज़ कि तुम्हें फ़ाइट बैक करना पड़ेगा। तुम्हें उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। एंड दैट इज़ द ओनली थिंग दैट डिमांड्स इन दिस नेचर। तुम इतिहास उठा के देख लो, ठीक है? तुम हिस्ट्री देख लो, तुम माइथोलॉजी में चले जाओ, तुम कुछ भी देख लो, या आज का ये जो कल्चरल, ट्रेडिशनल, मॉडर्न, एडवांस जो भी वर्ल्ड है, तुम इसी को उठाकर देख लो। क्या कोई ऐसा इंसान बचा है या कोई ऐसी स्पेशीज़ बची हैं जो कमज़ोर हो? नहीं बची ना, क्योंकि नेचर का भी अपना एक इकोसिस्टम होता है। मैंने कहीं पढ़ा था, ऑब्वियसली जो लोग 9th-10th में होंगे उन लोग के साइंस के बुक में था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो स्ट्रॉन्ग होता है वही बचता है, बाकी सब ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। दैट इज़ द ओनली पॉइंट जो मैं तुम्हें बताने की, समझाने की, याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही पॉइंट है, एंड दैट इज़ ओनली टू फाइट एंड जस्ट फाइट फॉर योर राइट। तुम तुम्हारे हक के लिए, तुम्हारे पोजीशन के लिए, तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हें लड़ना पड़ेगा। इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, यू आर फाइटिंग विद स्टडीज़, यू आर फाइटिंग विद प्रेशर, यू आर फाइटिंग विद लॉट्स ऑफ थिंग्स। Then you will move to a job, करियर ऑप्शंस के लिए, प्रमोशंस के लिए, फैकल्टीज़ के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए तुम्हें वहाँ पर भी compete करना पड़ेगा, कई बार कोलैबोरेट करना पड़ेगा, बट यू कांट स्टेप बैक। आज तो चलो ठीक है, स्टडी से तुम भाग सकते हो। बीइंग एन स्टूडेंट जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती तुम उनसे भाग सकते हो, बट कब तक भागोगे, कब तक? बिकॉज ये जो दौर है ना, ये दौर बीतेगा और जैसे नया दौर आएगा, इट मीन्स योर यंग एज, when you're becoming an adult from 21 to your whole life, you can't run my friend, you can't run और तुम कुछ रोक भी नहीं सकते। You are not able to resist a single moment of your life। तुम अपनी ज़िंदगी का एक भी ख़राब समय तुम रेजिस्ट नहीं कर पाओगे। ये टॉपिक सडनली मेरे दिमाग में आया, एंड आई नो देयर आर लॉट्स ऑफ कॉन्स्पिरेसीज जो इस चीज़ के अराउंड घूमती है। लॉट्स ऑफ पीपल से, लॉट्स ऑफ थिंग्स से, वाइस वर्सा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बार बार हमें रियलाइज़ कराती हैं। और तुम खुद ही अपने आसपास के माहौल को देखो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम वाकई में एक बैटल ग्राउंड में उतर चुके हो? तो वाकई एक मैदानी जंग में उतर चुके हो, जहाँ पे हर जगह से प्रॉब्लम्स है, हर जगह से डिफ़िकल्टीज़ हैं, बहुत कुछ है। आई एम नॉट टेलिंग यू, मैं आपको ये नहीं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि द वर्ल्ड इज़ सो डेंजरस एंड ऑल। नो नेवर। बिकॉज तुम्हारा जो नज़रिया होता है ना, वही तुम्हें फील कराता है कि तुम क्या सोचते हो, और तुम जो सोचते हो ना, तुम्हें दुनिया वैसी लगती है। इट्स ओके। तुम इस दुनिया को एक बैटल ग्राउंड के नज़रिए से मत देखो, मैं भी नहीं चाहता हूँ। मैं बस तुम्हें तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तुम्हारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो तुम्हारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए, मैं बस वो तुम्हें फिर से याद दिला रहा हूँ। बिकॉज टाइम इज़ गोइंग, समय नहीं रुकने वाला, न लौटने वाला है, न वापस आने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। देयर इज़ वन थिंग जो तुम्हारे साथ हमेशा रह जाएगी फिर बाद में, दैट इज़ रिग्रेट। बिकॉज आज तुम स्टेबल नहीं हो, दैट मीन्स तुम कभी स्टेबल नहीं होगे। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, यू नीड टू बिकम अ वॉरियर
बिफोर बिकमिंग समथिंग वॉट एवर यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर लाइफ और वॉट एवर योर पेरेंट्स और फ्रेंड्स आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। तुम कुछ भी बनना चाहो, तुम्हारा कुछ भी ड्रीम हो, IAS IPS सिविलियन, जो भी तुम्हारा ड्रीम हो, मेरे को BSF में जाना है, मेरे को क्रिकेट में जाना है, बॉलीवुड में जाना है, हॉलीवुड में जाना है, जहाँ पे भी तुम्हारा जो भी ड्रीम हो, उन सब ड्रीम से पहले ना तुम्हें एक वॉरियर बनना पड़ेगा। फर्स्ट बिकम अ वॉरियर, बिकॉज जब तक तुम वॉरियर नहीं बनोगे ना, तुम वो कभी नहीं बन पाओगे जो तुम्हारा सपना है, जो तुम्हारे पेरेंट्स का सपना है, जो तुम चाहते हो, जो तुम्हारी ख्वाहिश है। फर्स्ट बिकम अ वॉरियर, बिकॉज जिस भी फील्ड में तुम जाओगे, जिस भी बैटल ग्राउंड में जाओगे, जिस भी स्कोप में जाओगे, वहाँ पर तुम्हारे जैसे 50 धुरंधर पहले से बैठे होंगे जो बस इंतज़ार में होंगे टू जस्ट स्टेप अराउंड देयर। बिकॉज जंगल में बहुत जानवर है, ठीक है, बहुत जानवर, बट शेर क्यों डोमिनेट करता है? जस्ट बिकॉज ऑफ हिज करेज, जस्ट बिकॉज ऑफ फाइटिंग एबिलिटीज, जस्ट बिकॉज ही इज़ अ वॉरियर। बिकॉज बहुत सारे जानवर घूम रहे हैं, कोई भी जानवर कभी भी अटैक करके मार सकता था उसको, लेकिन क्यों नहीं मारता उसे? बिकॉज ही नोज ही इज़ किंग, एंड ही इज़ किंग बिकॉज ही इज़ अ वॉरियर। शेर क्यों जंगल का राजा होता है? सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि वो कभी अपने दुश्मनों को ये मौका नहीं देता कि वो उस पर अटैक करे, और उसकी जो विजडम है, उसका जो किंगडम है, वो उससे छीन ले, और उसका जो राजा वाला जो क्या कह सकते हैं हम, राजा वाला जो पोजीशन है वो उसके हाथ से जाए। एंड दैट इज़ द ओनली थिंग जो आपके अंदर होनी चाहिए, जो नेचर भी आपसे एक्सपेक्ट करता है, मैं भी करता हूँ, और आपके जो भी मोस्ट लविंग पीपल्स वो भी आपसे बस यही एक्सपेक्ट करते हैं। सो दिस वाज अ वेरी शॉर्ट लिटिल बट very big and important message to all the youths who are just creating their life, planning their life. First, recall yourself that you are just starting your life with so much of comforts. And a warrior, एक योद्धा कभी आराम नहीं करता, एक योद्धा की ज़िंदगी में आराम नाम का शब्द नहीं होता है। So start preparing yourself for a big war, and that is none other than war of your life. और एक बार तुम वॉरियर बन गए, फिर ज़िंदगी भर कभी भी रिग्रेट नहीं होगा, डर नहीं होगा, कोई एक हैरेस्ड मोमेंट नहीं होगा, कोई मैनिपुलेटिव मोमेंट नहीं होगा। योर लाइफ विल गो ऑन। बहुत बेमिसाल ज़िंदगी होगी। एट द अल्टीमेटम हर किसी को वही चाहिए। एवरीवन एक्सपेक्ट्स दैट साइड ऑफ लाइफ, बट वो फाइनल साइड ऑफ लाइफ होता है, और वो बहुत लॉन्ग टर्म में होता है। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे आने वाली जनरेशन को भी सिक्योर कर देगा। फॉर जस्ट बिकमिंग दैट, फर्स्ट बिकम अ वॉरियर।